भागवत व्रत ठीक है। आशीर्वाद एहन चीज होइ छै जे मने से दै जाइ छै, देखावा नहीं होइ छै, समझ के अपन अपन भेरी होइ छै। भोर में 3:30 बजे के बाद लोगों को पता लगा कि यशोदा के गर्भ से यशोदा ने जिस बालिका को जन्म दिया उसे तो वसुदेव जी ले गए कारागार में, और वसुदेव ने अपने लल्ला को सुला दिया था, जिसे यशोदा गोकुलवासी अपना लल्ला समझ लिया। और सबसे पहले नंद जी की बहन सुनंदा बुआ ने यशोदा के बगल में लल्ला को सोया हुआ, सबको जगाती हुई सुनंदा बुआ चली गई गौशाला में नंद बाबा को सूचना देने, क्योंकि नंद बाबा ग्वालों के सरदार हैं, लाखों गाय हैं, गौशाला में ही सोते हैं। सुनंदा बुआ गई दौड़ती हुई, भैया बधाई हो बधाई हो, यशोदा ने सुंदर लाला जाए हुए हैं, अपने महल में बड़ी भीड़ लगी है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंद बाबा एक अच्छे इंसान है, ऐसा स्वभाव है नंद बाबा का कि पूरे गोकुलवासी उनसे प्यार करते हैं। पूरे गोकुलवासी की शुभकामना दुआ नंद बाबा को मिली है। तो नंद बाबा तो पहले ही स्वप्न में देख चुके थे, एक श्याम सुंदर बालक गौशाला में बछड़ा खोलकर गाय का दूध पिला रहा। तब तक में सुनंदा ने सूचना दी, नंद बाबा सूचना पाते ही ऐसा सोचने लगे, जिंदगी भर हमने गाय की सेवा की, इसीलिए गौ माता के आशीर्वाद से हमारे घर गोपाल आए। और सत्य बात यही है कि जहाँ गाय की सेवा होती है वहाँ वंश नाश नहीं होता, वहाँ वंश की वृद्धि होती है। नंद बाबा गौ माताओं को प्रणाम कर जमुना स्नान कर अपने घर में आए, अपने महल में आए। तब तक नंद जी के महल में बड़ी भीड़ लगी थी, बड़ा उत्सव चल रहा था, कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई लूट रहा था, कोई लुटा रहा था। मैया यशोदा ने आज पूरा भंडार खोल दिया है। मैया यशोदा के अंदर एक ही भावना है कि मेरे लल्ला को सबों का आशीर्वाद मिले, और सब आशीर्वाद तभी देंगे जब सबका मन खुश होगा। इसलिए यशोदा मुक्त हाथों से, खुले हुए हाथों से लुटा रही है जिसको जो चाहिए। कोई कोई तो लेने वाला भी थक जाता है, कहने लगता मैया यशोदा
तूने इतनी गाय दान में दी, कहाँ बांधूंगा गाय को? मेरे पास गौशाला का अभाव है। यदि तुमने गाय दी तो हमें गौशाला भी बनवा दो। और चारों तरफ उसी बालक की चर्चा है, नंदनंदन श्याम सुंदर की चर्चा है, जिनकी चर्चा वेद में, शास्त्र में, पुराण में सब जगह गुणगान किए जा रहे हैं। वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो, मैया जसोदा जायो ललना। वेदन में सुनिया मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो। वेदन में सुनियायो, पुराणन में सुनियायो। जायो ललना, वेदन में सुनियायो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुनियायो। हर जी जन्म लियो है, हर जी जन्म लियो है। हर जी जन्म लियो है, हर जी जन्म लियो। अरे कहमा मारे पोते ना, वेदन में सुन आयो। कहमा मारे पोते ना, वेदन में सुन आयो। कहमा हर जी कंस पछारे, मथुरा हर जी जन्म लियो है। मथुरा हर जी जन्म लियो है। मथुरा हर जी जन्म लियो है। मथुरा हर जी जन्म लियो। अरे गोकुला, अरे गोकुला झूले पहले ना, वेदन में सुन आयो। ओ गोकुला झूले पहले ना, वेदन में सुन आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुन आयो। मैया यशोदा जायो ललना, वेदन में सुन आयो। कहमा हर जी कंस पछारे, कहमा हर जी कंस पछारे। कहमा हर जी कंस पछारे, हर जी कंस पछारे। अरे कहमा मारे पोते ना, वेदन में सुन आयो। कहमा मारे पोते ना, वेदन में सुन आयो। मथुरा हर जी कंस पछारे, मथुरा हर जी कंस पछारे। ओ मथुरा हर जी कंस पछारे, मथुरा हर जी कंस पछारे।
प्रसाद। अरे गोकुला मारे पोतना रंग में सुन आयो। ओ गोकुला मारे पोतना रंग में सुन आयो। ओ मैया यशोदा जायो ललना रंग में सुन आयो। मैया यशोदा जायो ललना रंग में सुन आयो। रंग में सुन आयो पुरानंद में सुन आयो। वेद में सुन आयो पुरानंद में सुन आयो। मैया यशोदा जायो ललना रंग में सुन आयो। मैया यशोदा जायो ललना रंग में सुन आयो। जय जय श्री राधे। दूर दूर से कोई पमरिया का नाच दिखाने आ रहा है, कोई खिलौना बेचने आ रही है। रंग बिरंगी लोग अपनी भावनाओं के साथ नंद यशोदा के आंगन में दरवाजे पर, क्योंकि नंद नंदन श्याम सुंदर जो समस्त चराचर में व्याप्त है, जो सबके मालिक हैं, सबके पालनहार हैं, आज नंद यशोदा की भक्ति प्रेम के वशीभूत होकर साधारण मानव बनकर मानवोचित लीला कर, लेकिन भगवान किसी रूप में आए। भगवान का तेज तो छिपता नहीं, और भगवान अपने तेज से सबको आकर्षित कर देते। तो नंद के महल में जो आ रहे हैं, पमरिया का नाच हो, खिलौना बेचने वाली हो, कोई मांगने वाली हो, कोई लुटाने वाली हो, किन्हीं के मन में कोई दूसरा भाव नहीं है। यशोदा बार बार पूछती है सबों से, खिलौना वाली कहती है मैया मैं बड़ी दूर से आई हूं, मैं मिथिला से आई, तुम खिलौना ले ले अपने लल्ला के लिए। ये खिलौना मैंने बाजार से खरीद के नहीं लाया है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये रेडीमेड नहीं है, मेरे हाथ का बना हुआ है। भैया तू घबराना मत कि मैं बहुत पैसा मांगूंगी खिलौने का, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। ये सारी के सारे खिलौना तू ले ले अपने लल्ला के लिए, और हमें एक बार अपने लल्ला का दर्शन करा, अपने लल्ला का को एक बार मेरी गोद में दे दे, मैं बहुत आशीर्वाद दूंगी, तेरे लल्ला की भलैया ले लूंगी। जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना हे मैया तेरो ललना। जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना। सुख सुख सनकादि पार नहीं पावत, ब्रह्मादिक जिनको है धावत। सुख सनकादि पार नहीं पावत, ब्रह्मादिक जिनको है धावत। तीन लोक के पालनहारा तेरो पलना। भैया तीन लोक का पालनहारा
तीन लोक के पालनहारे तेरो पलना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो लैलना। खिलौना ले ले मैया मैं आई बैरी दूर से, खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। हेलो, चलिए खिलौना हम लोग बाद में बेचेंगे। इन्हीं में से किसी को बेचना है इसी बाजार में। शायद नगर में लड़िया से टावर नहीं जाना, कन्हैया के साथ साथ खिलौना बिकेगा। तो कन्हैया का छठियार भी नहीं हुआ है। और अपने यहाँ नियम क्या है कि जब तक छठी नहीं होती है तो बच्चे को घर से बाहर नहीं किया जाता है। गुप्त दान दे दो भाई, अच्छी बात है। धर्म को गुप्त रखना चाहिए जीवन में। जजमान जी ध्यान से सुनिए कि धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। मतलब धर्म का प्रचार हो लेकिन आप धर्म करते हैं इसका प्रचार मत करो। वो गुप्त रखने की चीज है। और आप यदि पाप करते हैं उसका ढिढोरा पीटो, क्योंकि जो करो, जो प्रचार करोगे वही छीन होगा। धर्म प्रचार करोगे तो धर्म छीन होगा, और पाप का प्रचार करोगे तो पाप छीन होगा। पाप छीन होगा। तो हम लोग सोचें जरा कि हमें क्या प्रचार करना चाहिए। पाप प्रचार करेंगे तो पाप छीन होगा, लेकिन लोग करता है उल्टा। कितना भी पाप करे उसे छिपा लेता है। धर्म छोटा सा करे तो उसे माइक में अनाउंस करवाता है, पत्थर पे लिखता है। मैंने अपने गांव में दुर्गा स्थान में देखा, एक पंखा पे एक आदमी का पंखा दिया था। अब पंखा पे अपने बाप का नाम लिखा था। तो पंखा तो नाचता है। तो मैं हाथ दुर्गा जी के मंदिर में जलवा बरौली के छे। हाँ अच्छा, तो पुरुषीय छी सब जानते हैं। तो उस आदमी को पंखा देने वाले को बोले कि मैंने कहा कि तेरा बाप तो नाच रहा है, छत में नाच रहा है, छत के नीचे लटक के नाच रहा है। क्या बोलते हैं पंडित जी? देखो इसमें क्या लिखा है, तेरे बाप का नाम। अब पंखा के साथ साथ तेरे बाप भी नाच रहा है, ऐसा काम क्यों कर? 200 की घड़ी कोई देता है दीवार में, उसमें नाम लिखवा देता है माँ का, बाप का, अपना, कि मैंने घड़ी दी। क्यों? कि भगवान तो अंधे हैं, भगवान के पास माथा नहीं है, वो कुछ नहीं समझते हैं। हम लोग जो देते हैं, लोगों के मन में इस बात का डाउट है कि हम जो दिए भगवान देखे कि नहीं देखे, तो लिखवा दो ना। मैंने इसीलिए भजन सुनाया था परसों कि मेरे दाता के दरबार में हर लोगों का खाता है, वो सब देख रहा है। धर्म का प्रचार नहीं कीजिए, पाप का प्रचार कीजिए कि पाप छीनो। गुप्त दान
बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन लोगों की मानसिकता को देखकर प्रचार किया जा रहा है, ताकि इस प्रचार के नाम पर लोग सहयोग करते हैं। इसे जो सत्य बात है यही है। तो कन्हैया का जन्म कब हुआ था? एकादशी की रात में नहीं, द्वादशी के दिन उनका उत्सव हुआ। आप अहाँ सब जन्माष्टमी के व्रत करे छे? जन्माष्टमी के मतलब की भेले? जन्माष्टमी के मतलब की भेले? अष्टमी मतलब अष्टमी तिथि। तो जन्माष्टमी के व्रत करे छे मतलब भगवान के जन्म भेलन अष्टमी के रात में ना। तो हम कहे छे एकादशी के जन्म भेलन, तो सब आदमी कहे छे हां भेलन। अष्टमी तिथि की रात में भगवान का जन्म हुआ। नौमी दशमी को उत्सव मनाया गया। ये कहां से आ गई है बिल्ली? एक टोकरी है ना, टोकरी के नीचे डाल दो उसको। देखिए, ये बिल्ली को देखकर हमें एक घटना याद आ गई। पंजाब में एक घर में शादी हो रही थी। ऐसे ही बिल्ली परेशान कर रही थी, तो एक आदमी ने टोकरी से बिल्ली को ढक दिया। अब पंजाब में नियम हो गया कि किसी भी शादी में बिल्ली बिल्ली को पकड़ के लोग लाता है और टोकरी से ढकता है। इस बिल्ली को भी टोकरी से ढको कि कथा में नियम बन जाएगा, बिल्ली पकड़ के लाओ टोकरी से ढको। कुछ खाने वाला है तो दे दो, खाती रहेगी। हटा लो चना भी वहां से, हटा दो। गिलास हटा वहां से, चना भी तो रहना नहीं चाहिए, उसको मिला देना चाहिए प्रसाद में। जय जय श्री राम। तो एकादशी के दिन भोलेनाथ आए गोकुल में। भगवान शिव के इष्ट देव हैं राम, कृष्ण। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम। भोलेनाथ भगवान के बाल रूप के उपासक हैं। भगवान भी बच्चे होते हैं, सयाने होते हैं, बूढ़ा नहीं होते। खाली भगवान बूढ़ा नहीं होते। तो महादेव बच्चे रूप की उपासना करते हैं। बंदो बाल रूप श्री राम। जब अयोध्या में राम जी का अवतार होता तो भोलेनाथ आते दर्शन करने, लेकिन अयोध्या में आते हैं मदारी का भेष बना, और हनुमान जी छोटा सा बंदर बन के आते हैं। पहले मदारी सब बंदर को नचाता था ना, घर घर मांगता था। और गोकुल में आते हैं भोलेनाथ जोगी का भेष बना। तो गोकुल की गली गली में हाथ में डमरू, त्रिशूल, चिता का भस्म लेके बड़ी लंबी लंबी जटा, अलख निरंजन अलख निरंजन करके शोर मचा। यशोदा ने खिड़की से झांक कर देखा, बाबा का भेष बड़ा भयंकर है। तुरंत खिड़की दरवाजा बंद कर लिया। भागवत कथा में बैठिए तो श्रद्धा से बैठिए, बड़ा बन के मत बैठिए, श्रद्धालु बन के बैठिए। और जरा कथा के विषय पर विचार कीजिएगा कि जिन भगवान के, जिन बालक के दर्शन करने कैलाशपति त्रिलोकीनाथ भी आते हैं, त्रिलोकीनाथ भी आते हैं,
वो कैसा, वो बालक कैसा है, उसकी लीला चर्चा हो रही है, वो कैसी है, महत्वपूर्ण है। भोलेनाथ से बढ़ के कौन होंगे। और भोलेनाथ अपने इष्ट देव बालक रूप में दर्शन करने आते हैं। गोकुल की गली गली में घूमकर शोर मचा रहे हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। भैया जसोदा खिड़की दरवाजा बंद कर लिया और गोपी को कहा कि जाके बाबा को भिक्षा दे दो, बोलो बाबा को चले जाने के लिए, कहीं मेरे लाला की दृष्टि न पड़ जाए। हीरे मोती लेकर गोपी भिक्षा बाबा को भिक्षा देने आई। बाबा द्वार पे आसन लगाए हुए हैं और भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि गोपी और बाबा के बीच क्या वार्ता हो रही है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लिपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। माथेवा के तिलक चंद्रमा योगी जटा बढ़ाया है। जा जोगी अपने आश्रम को काना में रोड राया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है। देखो रे के बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़ दुसाला गले से लपटाया है।
निकली नंद रानी अभियन थाल सजाया है। भिक्षा निकली नंद रानी अभियन थाल सजाया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है। ना चाहिए तेरे सोने चांदी, ना चाहिए तेरी माया है। और बाल कृष्ण का दर्शन करने मैं काशी से आया है। आगमन का छोड़ दुसाला गले से सिल्क आया है। देखो रे के वाला योगी काल तिहारी आया है। आगमन का छोड़ दुसाला गले से सिल्क आया है। जय हो। लेकर निकली नंद रानी योगी दर्शन पाया है। लेकर निकली नंद रानी योगी दर्शन पाया है। निकली नंद रानी योगी दर्शन पाया है। लेकर निकली नंद रानी योगी दर्शन पाया है। 7 बार परिक्रमा की नाद बजाया है। आगमन का छोड़ दुसाला गले से सिल्क उठाया है। देखो रे वाला योगी कर तिहारी आया है। आगमन का छोड़ दुसाला गले से सिल्क उठाया है। देखो रे वाला योगी कर तिहारी आया है। आगमन का छोड़ दुसाला गले से सिल्क उठाया। ओ आगमन का छोड़ दुसाला गले से सिल्क आया है। हर हर महादेव। भोलेनाथ नंद के द्वार पर अपना आसन जमाए हुए हैं। गोपी भिक्षा लेकर देने आई। भोलेनाथ कहते हैं, अरे ब्रजवासी, मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूं। तो अरे मैं तो बाल कृष्ण का दर्शन करने आया हूं। दर्शन करा दे, मैं चला जाऊंगा। गोपी कहती है, बाबा अरे अभी बच्चे की छठी नहीं हुई है, और जब तक छठी नहीं होती बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाला जाता है। तो बाद में आना, बाद में दर्शन करना। भोलेनाथ कहते हैं, मैं इतनी दूर से आया हूं दर्शन करने, और मैं दर्शन करके जाऊंगा, चाहे जैसे भी हो। मैं बिना दर्शन किए नहीं जा सकता। यशोदा मैया तो खिड़की दरवाजा बंद कर रखी। भोलेनाथ नंद जी के द्वार से आंख मूंद कर अपने इष्ट देव का ध्यान करना शुरू किया। भक्त के वश में है भगवान,
प्रेम के बस में है भगवान। तो भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के अधीन होते हैं, प्रेम के वश में होते हैं। जैसे भोलेनाथ ने दरवाजे से ध्यान किया, गुहार लगाई, तो यशोदा की गोद में लल्ला भी रोना शुरू कर दिया। बच्चा रोने लगा, दूध पीना छोड़ दिया, बच्चे को बुखार आ गया। देखिए बच्चे को क्या हो गया भाई। अपनी अपनी नजर गुजर सब आदमी संभाल के रखिए। लल्ला बड़ा सुंदर है, लल्ला को कहीं किसी की बुरी नजर न लगे। मत रो लल्ला मत रो। अरे कोई यहाँ अस्पताल दूर थोड़े है, डॉक्टर साहब को बुलाया जाएगा, चुप हो जाओ। तो बच्चा को बुखार आ गया, दूध पीना छोड़ दिया, खिलौना पटक के फोड़ दिया और जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगा। घर में जब छोटे बच्चे की तबीयत खराब होती है तो दो आदमी सबसे पहले बदनाम होता है। या तो बुढ़िया सास बदनाम होती है, या यदि घर में ननद हो तो ननद बदनाम होती है। जरूर नंदी ने कोई टोना कर दिया, आई बुढ़िया ने कोई टोना कर दिया। बुढ़िया तो बेचारी हर जगह बदनाम हो जाती है। मैया यशोदा कहती है कि मेरे लला को न जाने किसकी नजर लग गई, बुरी नजर लग गई लोगों की, लेकिन गलती हमारी है। बच्चे को माँ बहन सब जब पलना पर सुलाती है, शरीर में मालिश करती है, तेल उपटन लगाकर, तो मालिश करने के बाद बच्चे को काला टीका कर देती है, उसे डिठौना कहती है। डिठौना इसीलिए किया जाता है कि बच्चे को कहीं किसी की बुरी नजर न लगे। आज मैया यशोदा लल्ला को डिठौना करना भूल गई। बड़ा सुंदर भजन है, ब्रज भाषा में है, लेकिन ब्रज की रसिया है। काशी मार दियो टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। किसने मेरे लल्ला को ठोना मार दिया कि मेरा लल्ला रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, खिलौना फोड़ दिया। मैया यशोदा के साथ जितनी भी सखियां हैं सभी चिंतित हो गई। हेलो बोली बाल कृष्ण लाल की जय। काशी मार दियो टोना, ओ मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना, ओ मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना, ओ मेरो मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना, ओ मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सखोना री, मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सखोना सखीरी, मचलो श्याम सलोना। काशी मार दियो टोना, ओ मेरो मचलो श्याम सलोना।
काशी मार दियो टोनो ओ मेरो मचलो श्याम सलोनो काशी मार दियो टोनो भूल गई यही दीन लाल के माथे बीच दिठोना भूल गई यही दीन लाल के माथे बीच दिठोना भूल गई रही दीन लाल के माथे बीच दिठोना भूल गई नहीं दीन लाल को माथे बीच दिखाना रोए रुदन करे मेरो वारो रोए रुदन करे मेरो वारो और दियो एरी किलो काशी मार दियो टोनो ओ मेरो मचलो श्याम सलोनो काशी मार दियो टोनो दूध न पीवे लाला दहियो न खावे लेकिन माखन लोना दूध न पीवे लाला दहियो न खावे लेकिन माखन लोना दूध न पीवे लाला दहियो न खावे लेकिन माखन लोना दूध न पीवे लाला दहियो न खावे लेकिन माखन लोना नाय न धोवे नींद न आवे 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 और दियो एरी किलो काशी मार दियो टोनो ओ मेरो मचलो श्याम सलोनो काशी मार दियो टोनो ओ मेरो मचलो श्याम सलोनो काशी मार दियो टोनो बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशोदा बात सुनो नारायण करो लाला को नारायण करो लाला को दियो बीचे दिठो काशी मार दियो टोनो ओ मेरो मचलो श्याम सलोनो काशी मार दियो टोनो ओ मेरो मचलो श्याम सलोनो काशी मार दियो टोनो ओ मेरो मचलो श्याम सलोनो काशी मार दियो टोनो ओ काशी मार दियो टोनो
ओ काशी मार दिया टोना। और बार कृष्णा लाल की जय। मैया यशोदा कहती है कि भूल गई नहीं दीन लाल को, आंखें बीच डिठोना। दूसरी बात कह रही है कि बार बार बरजो लाला को, इन गोपियन संग नाचो ना। इन गोपी के संग मत खेलो, मत नाचो। कौन गोपी के संग? अरे मेरी जो पड़ोसी है बनोली वाली, उसकी नजर अच्छी नहीं है। या गोपी की नजर बुरी है, डाल दीन कुन टोना, काशी माँ और दियो। लेकिन एक आके कहते मैया मैया किसी पे शंका मत कर। तो बाहर जो बाबा बैठा है ना, वो आंखें मूंद कर ठोर पटपटा रहा है। सारी करामात उस बाबा की है। जसोदा बाबा के पास आती है, बाबा तू आंखें बंद करके क्या कर रहा है? कोई जादू टोना कर रहा है क्या? जब से तू आया है तभी से मेरे लल्ला ने नखरा करना शुरू कर दिया। दूध भी नहीं पीता, बुखार भी आ गया, सारे खिलौने तोड़ दिए। बाबा कहते हैं कि अरे ब्रजवासी तो लोग कैसी बात कर रही है? मैं कोई ढंग जोगन नहीं होगा। बात क्या है? बाबा लल्ला की तबीयत बड़ी जोर की खराब है गई। क्या हुआ? अरे बुखार आ गया, दूध नहीं पीता है। अब तक तो बिल्कुल ठीक था। अच्छा तू मेरे पास लिया, मैं काशी का सिद्ध साधु हूं, अभी अभी तेरे लल्ला को ठीक कर दूंगा। यशोदा लल्ला को लेके आई। बाबा कहता है मेरी गोद में तो दे दे लल्ला को, वैसे मैं उपचार कैसे करूंगा? यशोदा कहती बाबा आपके गले में लहला करता हुआ सांप है, मैं लल्ला आपकी गोद में कैसे दूं? अरे मत डर, ये सांप पालतू है, ये किसी को छूता नहीं। यशोदा ने अपना लल्ला बाबा की गोद में दी। बाबा ने कहा कि 2 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लो। बोले भाले ब्रजवासी साहब जैसे आंखें बंद किया, भोलेनाथ कन्हैया की पीठ सहलाने लगे। उस बिल्ली को तू ही भगा सकता है, तू बिल्ली का सरदार है। भोलेनाथ सब गोपी ने आंखें बंद की, अपनी जटा से गंगाजल निकाला, कन्हैया का चरण धोया, चरणामृत पान किया, कन्हैया की पीठ सहलाने लगे और यशोदा की गोद में लल्ला को वापस किया। भोलेनाथ कहने लगे नंदरानी तू बड़ी भाग्यशाली है, तू बड़ी भाग्यशाली। माँ की उसका मोटा, तू बड़ी भाग्यशाली है। तेरा लल्ला, जैसे भोलेनाथ कहने लगे तेरा लल्ला काल को हूँ काल महाकाल, कन्हैया आंखें मारते हैं बाबा। अरे दर्शन तो कर लिया तो भाषण क्यों करने लगे? चलो यहां से। भोलेनाथ अलख निरंजन करते अंतर ध्यान।
चतुर्दशी के दिन कन्हैया का छठियार है। नंद बाबा द्वादशी को चले गए गोकुल से मथुरा। गाय पालते हैं गोकुलवासी ब्रजवासी, दूध दही मक्खन खाता है। मथुरा का राजा कंस, उसकी जितनी सहयोगी राक्षस हैं, ये कंस सबों से रंगदारी टैक्स वसूलता है। नंद बाबा गए कर चुकाने, कंस को कर चुकाया और चले गए अपने मित्र नंद जी से, वसुदेव से मिलने खाड़ा घाट। वसुदेव जी ने तो अपने लल्ला को रखा है, उन्हें सब मालूम है। नंद जी ने एक बार बताया नहीं अपने मित्र को कि मेरे घर लल्ला हुआ, ये सोच के नहीं बताया। उनके मित्र कष्ट में है, हाथ में हथकड़ी बड़ी लगी। लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि नंद जी, सुनने में आया है कि आपके घर बड़ा सुंदर बालक जन्म लिया है इस बुढ़ापे में। नंद बाबा बड़े भोले भाले हैं, कहते हैं हाँ हाँ, वो आपका ही बालक है। वसुदेव जी कहते हैं नंद जी, अविलंब आप गोकुल पहुंची। क्यों अविलंब गोकुल क्यों पहुंचे? मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। आपके गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नंदी जानते हैं कि वसुदेव जी का अनुमान कभी गलत नहीं होता। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं। रास्ते में कुछ खिलौना खरीदा, रास्ते में कुछ खिलौना खरीदा, आए गोकुल। जब विंध्यवासिनी भगवती ने कंस को सावधान किया था, तो कंस के पास एक राक्षसी है पूतना, उसी का भाई था बकासुर। ये पूतना राजा बलि की बेटी है। अभी राक्षसी बनकर बच्चों का श्रृंगार कर रही है, तो कंस ने पूतना से कहा कि ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे 3 साल तक के जन्म लिए हों, एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए। कंस के आदेश से पूतना अपनी छाती में, अपने स्तन में जहर लगा लेती, हरा हलजर, और मासूम बच्चे को जहर पिलाकर मार डालती। पूतना को पता लगा कि नंद के महल में बड़ा उत्सव चल रहा है, वहां आई, पता लगा यहाँ भी एक बच्चा जन्म लिया है। मायावनी पूतना इतना सुंदर रूप बना लिया अप्सरा के समान। कभी कभी आदमी वेशभूषा देख के धोखा खा जाता है। जो ठग होता है, जो मायावी होता है, अपना भेष बड़ा अच्छा बना लेता है ताकि लोग समझे कि बड़े घर का है, और उसका नाजायज फायदा उठा लेता है। पूतना सुंदरी बन गई अप्सरा के समान। तो जसोदा के आंगन में पूतना से किसी ने एक बार पूछा भी नहीं। नियम है अज्ञात कुलशीलस्य वासोदेयेन कस्यचित्। जो व्यक्ति अजनबी है, अपरिचित है, उसे अपने आंगन में, घर में प्रवेश मत कराओ। पता नहीं किस वेश में कौन घूम रहा है। लेकिन मैया जसोदा या कोई भी पूतना से परिचय नहीं पूछ। बच्चे को श्रृंगार करके पलना पर सुला दिया था। कन्हैया को आहट मिली कि पूतना आई है। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली ताकि पूतना को लगे कि बच्चा सो रहा है। पूतना अपना काम करे। बच्चे को उठा लिया, आंचल में छिपा लिया, घर से बाहर निकली, सीधे आसमान में चली गई। वो तो मायावनी है। और पूतना का हुआ स्तन
जिसमें जहर लगा हुआ है, अस्तर निकाल के बच्चे के मुंह में डाला और कन्हैया ने दोनों हाथ से पूतना का स्तन पकड़ा। पहले उसके ऊपर जो जहर था जहर पिया, फिर पूतना का दूध पिया, बाद में पूतना के प्राण खींचने लगे। जैसे प्राण खींचने लगे, आसमान में पूतना चिल्लाने लगी, हाथ पांव उछालने लगी, पसीना से लथपथ हो गई। सुग्रीव जी कहते हैं महाराज, सामं चमन चालमित प्रभावशनी निष्पीड्यमाना खिलजीवमर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ बहु तस्मिन् गात्र क्षपतिरुरोदक। जैसे पूतना के प्राण खींचने लगे, पूतना जोर से चिल्लाने लगी, अरे नादान नादान छोड़ हमें, क्या तू मेरा प्राण पी लेगा? कन्हैया कहते हैं पूतना क्यों चिल्ला रही है? मैं जिसे पकड़ लेता हूँ उसे संसार में नहीं रहने देता हूँ, उसे ऊपर भेज। जैसे ही पूतना गोकुल की सीमा पार की, मथुरा की सीमा में पहुंची, कन्हैया ने पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना धराशायी है। एक कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, बगीचा में गिरी। विशालकाय पूतना चट्टान के समान कितने पेड़ को तोड़ डाला। भयंकर आवाज हुई। नंद जी के आंगन में तो हाहाकार मच गया। इस बात को लिखा है कि बच्चे को किसी ने अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया। लेकिन जब भयंकर आवाज हुई तो सारे गोकुलवासी दौड़े लाठी छोटे लेकर। तब तक नंद बाबा भी मथुरा से वापस आ गए। विशालकाय पूतना पड़ी हुई है, मरी हुई। अब पूतना के छाती पर कन्हैया बैठा है। ब्रजवासियों ने कन्हैया को नीचे किया। ये डाकनी, शाकनी, पिशाचिनी, भूत प्रेत के मंत्रों से कन्हैया को झाड़ा गया। भागवत में भूत प्रेत भगाने का भी मंत्र है। गाय के मूत्र से स्नान किया गया। कन्हैया बाल बाल सही है। भगवान की कृपा से कन्हैया को कुछ नहीं हुआ। गोकुलवासियों ने ऐसा माना। पूतना को तो कोई उठा नहीं सकता था, वो पहाड़ के समान थी। उसके टुकड़े टुकड़े करके सब ले गए श्मशान में और पूतना का अंतिम संस्कार किया। छठी के दिन भगवान ने पूतना का वध किया। भाग्य सबसे बड़ा होता है। आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको भोगना पड़ेगा। रामावतार में राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। राम जी के जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष रहा। तो राम जी ने सोचा कि अगला अवतार में मस्ती मौज करूंगा। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। राम का चरित्र अनुकरणीय है जीवन में, तो कृष्ण की वाणी अनुकरणीय है जीवन। कृष्ण का चरित्र कोई अनुकरण नहीं कर सकता। लीला पुरुषोत्तम। छठी के दिन पूतना जैसी राक्षसी को मारा, ये कौन कर सकता है? जो पूतना देवताओं पर भी भारी पड़ती थी। अभी तो माँ का दूध भी नहीं पिया और पूतना जहर पिलाने आ गए। भगवान सोचने लगे, वाह देखो मेरा भाग। आया था वृंदावन में दूध दही मक्खन खाने,
वो तो खाया नहीं, अब पहले जहर पिलाने आ गए। तो कन्हैया ने भोलेनाथ का ध्यान किया। भोलेनाथ, आपको तो जहर पीने की पुरानी आदत है और हमें तो मक्खन मिश्री खाने की आदत है। दोनों आदमी मिलकर काम करते हैं। आप पूतना का जहर पान कीजिएगा, आप पूतना की छाती में जो दूध है मैं दूध पीऊंगा। इस तरह से भगवान शिव का स्मरण कर इस लीला को संपादन किया। 27वें दिन कन्हैया जब 27 दिन के हुए तो तृणावर्त नाम का राक्षस है आंगन में बैठकर यशोदा दूध पिला रही थी और जैसे गोकुल में प्रवेश किया तृणावर्त, कन्हैया को आहट मिल गई। अपना भार इतना बढ़ा दिया कि मां बच्चे का भार नहीं सहन कर पाई, तो उसे पलना पे सुला दिया। चली गई घर का काम करने। तृणावर्त, आवर्त मतलब होता है बवंडर, तूफान भी कह सकते हैं। तृणावर्त बवंडर बन गया, तूफान बन गया। आंगन में कन्हैया जो लेटा हुआ था उड़ा लिया आसमान। जैसे हाथ बढ़ाया गला दबाने के लिए, भगवान का हाथ तो सबसे लंबा है, तब तक कन्हैया ने तृणावर्त का गला दबा दिया। धराशायी। 1.25 महीना की कन्हैया हुए तो अंग परिवर्तन की, करवट लिया। हम लोग के यहाँ बच्चे जो पहले बार उलटता है, करवट लेता है, अंग परिवर्तन कहते हैं, तो उस दिन लोग कुछ मुंह मीठा करते हैं। आज यशोदा ने सोचा कि लल्ला ने पहले बार परिवर्तन करवट लिया है। गोकुल वासियों ने हमारे लिए एकादशी व्रत किया, कात्यायनी भगवती की उपासना की। एक दिन तो सबको कम से कम भंडारा देना, भोजन कराना मेरा धर्म है। पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया, भंडारे की तैयारी में लग गई और कन्हैया को श्रृंगार करके पलने पे गाड़ी के नीचे सुला दिया। बैलगाड़ी, जिसे खटही गाड़ी कहते हैं, ब्रज भाषा में गाड़ी को छगड़ा बोलते हैं, संस्कृत में गाड़ी को शकट बोलते हैं। और शक्टासुर नाम का राक्षस है जो गाड़ी बन जाता है या किसी गाड़ी में भी प्रवेश कर जाता है। लोगों को लगता है कि ये गाड़ी जा रही है, मौका पाकर लोगों को कुचल देता है। जिस गाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला रखी है, यशोदा तो आज भंडारा में परेशान है, शक्टासुर उसी गाड़ी में प्रवेश कर गया। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली और जैसे शक्टासुर कन्हैया को कुचलना चाहा, लुढ़कने लगा, कन्हैया ने ऐसे जोर से लात उछाली, गाड़ी में लात लगी, गाड़ी दूर जाके गिरी, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और शक्टासुर दांत बांध। लोगों को आश्चर्य लगा, इस राक्षस को किसने मारा, इस गाड़ी को किसने तोड़ा। बच्चों ने देखा था, कहा ये लल्ला ने लात उछालकर गाड़ी को तोड़ा। लेकिन भगवान की माया से लोगों की बुद्धि ऐसी मोहित हो जाती है, लोग ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर पाते। अब कन्हैया कुछ बड़ा हो गया, गर्गाचार्य आए। नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य,
तो अपने कुल पुरोहित से बोले कि मेरे दोनों लला का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य नामकरण करने लगे। बड़े का नाम रखा बलराम, जो 1 साल के बड़े हैं। कितना बल है इनमें, ये तो शेषावतार हैं। सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे उठा रखा है। इनका नाम बलराम रखा। एक दूसरा नाम रखा इनका संकर्षण। संकर्षण, जो संकर्षित हुआ है। बलराम जी ऐसे बालक हैं जो 7 मास देवकी के घर में रहे और 3 मास रोहिणी के घर में रहे। योग माया के प्रभाव से यशोदा के गर्भ के बालक को भगवान के आदेशानुसार योग माया ने रोहिणी के घर में स्थापित किया। इसी को कहते हैं संकर्षण। तो गर्गाचार्य ने उनका नाम रखा, एक नाम संकर्षण, एक नाम बलराम। छोटे लला का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है एक तो काला श्याम वर्ण। श्याम वर्ण कोई हो तो उसे कृष्ण बोलते हैं। कन्हैया तो श्याम वर्ण है ही, लेकिन कन्हैया श्याम वर्ण है इसीलिए कृष्ण नाम है, ऐसा नहीं। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कि जो सबका आधार हो, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। कन्हैया इतने सुंदर हैं कि शत्रु भी उन्हें एक बार देखकर एकटक निहारता रहता है। और जिसने कन्हैया को अपने जीवन का आधार बना लिया, वो भवसागर से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। क्रीभूवाच का शब्द नश्च निवृत्तिवाचक तयोरेकम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। मैया यशोदा कहती है, बाबा आज मेरे घर भोजन कीजिए, आज मेरे घर भोजन कीजिए। आपने मेरे लल्ला का नामकरण किया है। गर्गाचार्य कहते हैं कि मैं अपने हाथ से बनाकर ही खाता हूं, दूसरे का हाथ बना हुआ नहीं खाता। यशोदा कहती है तू इंतजाम कर देती हूँ। जमुना स्नान करके आए, खीर प्रसाद बनाए बड़े प्रेम से। कन्हैया घुटने के बल पे घुटुरन चरत रेणु तन मंडित मुक्त दिलीप किए। आंखें मूंद कर गर्गाचार्य जैसे इष्ट देव का ध्यान करने लगे, कन्हैया खीर खाने लगे। जब तक वो आंखें मूंद कर मंत्र पढ़ रहे हैं, तब तक में कन्हैया ने आधी थाली खीर चट कर दी। आंख खुली गर्गाचार्य की, कहते हैं यशोदा मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, तेरा लला मेरे प्रसाद को झूठा कर दिया। यशोदा कहती है बाबा एक बार और बना लीजिए, बच्चा कुछ नटखट है। उनकी बात मानकर गर्गाचार्य पुनः स्नान करने गए, फिर खीर बनाए। मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया और जैसे गर्गाचार्य मंत्र पढ़ने लगे, कन्हैया ने योग माया का ध्यान कर यशोदा को सुला दिया, फिर थाली का खीर जूठा कर दिया, आधा खीर फिर खा गया। गर्गाचार्य कहते हैं नंदरानी अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, ये तेरा लल्ला बार बार मेरे प्रसाद को जूठा कर देता है।
यशोदा कहती है बाबा, यशोदा दौड़ कर आई और कन्हैया का कान पकड़ लिया कैसे। अरे कन्हुआ, तू कितना शैतान है, तो बार बार बाबा को परेशान कर दिया। तुझे घर में खाना नहीं मिलता क्या? कन्हैया कहते हैं मैया मैया, अरे मेरा कान छोड़, मेरी गलती क्या है कि मेरा कान पकड़ रही है। जब इस भाव से इस कथा को सुनिएगा कि समस्त चराचर को कान पकड़ के उठाने बैठाने वाला परमात्मा, आज यशोदा का पुण्य देखिए, भाग देखिए कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भगवान कृष्ण चंद्र का कान पकड़ रही है। और कन्हैया कहता मैया मैया कान छोड़, मेरा कान दुख रहा है। मेरी गलती क्या है कि मेरा कान पकड़ी है? तूने बाबा के प्रसाद को बार बार झूठा कर दिया। अरे मैया, मैं नहीं झूठा किया, बाबा तो खुद बुलाए हमको। बाबा तुमको बुलाए? हाँ हाँ, पूछ ले बाबा से कि हमें बुलाए कि नहीं बुलाए। यशोदा कहते हैं बाबा, आपने मेरे लला को बुलाया क्या? गर्गाचार्य की बुद्धि चकरा गई। अरे ना रे ना, मैं क्यों बुलाऊंगा तेरे लला को? ये बच्चा देखने में छोटा है, कितना धूर्त है। मैं तो अपने भगवान को बुला रहा था, मैं अपने ठाकुर को बुला रहा था। कन्हैया कहते हैं बाबा आंखें खोलो, मैं तेरा ठाकुर हूं, मैं कोई और ना हूं। यशोदा कहते हैं चुप बदमाश, तू ठाकुर हो गया रे? अरे ठाकुर के 4 हाथ हैं, तेरे 2 ही हाथ हैं। अरे मैया, तू कह तो मैं 4 हाथ वाला बन के दिखा दूं। यशोदा घबरा गई, कहीं मेरा लला 4 हाथ वाला हो गया। ये महिलाएं सब कहेगी कि यशोदा का बेटा भूत है कि प्रेत है, 4 हाथ वाला बनता है। ना रे ना, रहने दे, मेरा 2 ही हाथ वाला ठीक है। गर्गाचार्य जब सुने, अभी अभी नामकरण किए थे कि यशोदा तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरा बेटा जगत का पालनहारा है। भगवान की माया से भूल गए इतनी देर में, आधे घंटे 1 घंटे में। यही तो भगवान की माया है। गर्गाचार्य कह लगे नंद रानी रहने दे, बच्चा को मत उचका। गर्गाचार्य मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जिंदगी भर मैंने आपको भोग लगाया है, लेकिन आज मैं आपके हाथ से प्रसाद पाना चाहता हूं। कन्हैया अंतर्यामी है, गर्गाचार्य की गोद में बैठे पहले आ गया। गर्गाचार्य की भावना थी कि भगवान मेरी गोद में बैठे। कभी हम लोगों की भावना होती नहीं, अपना बेटा पोता गोद में बैठे, ये भावना तो होती है, लेकिन भगवान मेरी गोद में बैठे आके कभी नहीं होती। सच्चे दिल से जिस दिन भावना होगी, उस स्वप्न में तो कम से कम गोद में बैठ ही जाएंगे। गर्गाचार्य के मुंह में खीर डाला, उनकी आंख से आंसू बहने लगे और बाल कृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण कर गर्गाचार्य वहां से प्रस्थान किए, कीर्तन करते हुए गोविंद मेरो हैं गोपाल मेरो हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री
लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे। इस तरह से गर्गाचार्य भगवान की सुंदर छवि अपने हृदय में धारण कर गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हम लोगों के मन में कभी ऐसा भाव नहीं बनता ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, दुनिया की महल अटाली मेरी है। जो अपना नहीं है उसे अपना कहते हैं, और जो अपना है उसे हम पराया मानते हैं। भगवान सबके अपने हैं। ये दुनिया किसी की अपनी नहीं है। बेटा बेटी भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब स्वार्थ की साथी। जब तक स्वार्थ की सिद्धि होती है तभी तक आपके साथ है। जिस दिन ये शरीर किसी की स्वार्थ पूर्ति के लायक नहीं रह जाएगा तो सब भगवान से यही मनाएंगे, हे परमात्मा इस बुढ़ा को उठा लो, ये बुढ़िया को उठा लो। कौन इसे उठाएगा, कौन इसकी सेवा करेगा। इतना तक कि बहुत बहुएं भगवान से मनौती कर देती है, यदि मेरी सास मर जाएगी तो मैं ब्राह्मण भोजन कराऊंगा। सास मर जाएगी तो मैं गंगा नहाऊंगी।
कुछ और भी खर्चा कर दूंगी, लेकिन बुढ़िया की सेवा करनी पड़े। अभी 2 साल कोरोना के चपेट में अपने देश में बहुत से धार्मिक कार्यक्रम नहीं हुए, जिसमें अभंडा भी चपेट में आया 1 साल। आप जानते हैं कि कोरोना में क्या क्या हुआ हमारे देश में। माँ बाप यदि पिता की मृत्यु कोरोना से हुई है तो बेटा उनको अग्नि देने नहीं गया, कहीं कोरोना न पड़ जाए। मेरे बगल में एक घटना घटी, दिल्ली में कोरोना से मरा। कहने के लिए वो गृहस्थी था, बाहर लोगों को कहता था मैं महात्मा हूँ, भागवत कथा करते थे। दिल्ली में मर गए। और शवास गांव है बिठौली से पश्चिम, गांव में जो उनकी लाश आई, उनके बाल बच्चे अग्नि नहीं दिया, जेसीबी गाड़ी से उठा करके गड्ढा खोदकर जेसीबी से उसे ढक दिया। एक आदमी मां को लेके जा रहा था अमेरिका की लंदन, पता नहीं, और उसकी पत्नी झगड़ा कर रही थी, मैं बुढ़िया को नहीं ले जाऊंगी, ले जा रहे हो तो ले जाओ, मैं सेवा नहीं करूंगी। तो हवाई अड्डा के अंदर जो मुसाफिर खाना होता है उसमें अपनी मां को छोड़ दिया और मियां बीवी दोनों चले गए विदेश। तो प्रशासन ने उस बूढ़ी मां को वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। ये जमाना है, फिर भी हम लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये महल अटाली मेरी है। ये कौन किसका है? समय आएगा तो पता लग जाएगा, कोई किसी का नहीं। जिसने धर्म कर लिया वही जिंदाबाद है। जो आद औलाद की चिंता करते हुए जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, वो आदमी जिंदाबाद नहीं हो सकता। कबीरा जब पैदा हुआ जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी एक ऐसे अक्खर साधु हुए कि ठोक ठठा के बात करते थे। बच्चे जन्म लेते हैं तो परिवार के लोग हंसते हैं, और जन्म लेने वाला बच्चा रोता है। और जब मरता है तो परिवार के लोग रोते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जब मैं शरीर त्यागूंगा तो दुनिया वाले भले ही रोए, मैं तो हंसते हंसते जाऊंगा। सब लोगों के लिए कहा जाता है राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे लिए मत कहना, राम नाम सत्य है और ये मुर्दा मस्त है। ये मुर्दा मस्त है, इसने अच्छा काम किया, इसने परमात्मा का ध्यान किया, इसने धर्म किया, इसने साधु संतों की सेवा की। रोना उस मुर्दा के लिए जो नरक जाएगा, जो ठाकुर के दरबार में, भगवान के दरबार में जाएगा, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। जग हंसे हम हंसे जग रोए। हम तो हंस रहे हैं, हम तो भगवान के पास जा रहे हैं। गर्गाचार्य के मन में जो भाव आया, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो।
कश्यप, अदिति, नंद, जसोदा, वसुदेव, देवकी, दशरथ, कौशल्या, मनु, शत्रुपा, देवभूति, करदम, इन सभी श्रद्धालुओं ने भगवान से यही मांगा कि आपके जैसा पुत्र हो, आप मेरी गोद में खेलो, भगवान मेरे घर में आ जाए, इससे बढ़कर जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। चलिए, गोकुल में लंबे समय तक, क्योंकि कन्हैया भी बालक हैं, बाल लीला करें, कोई दही बेच रही है चिल्ला रही है, कोई खिलौना बेच रही है चिल्ला रही है, और खिलौना लेकर खिलौना वाली कि खिलौना ले ले। चलिए, उनको तो ठीक है। अब भजन हो रहा है, हाँ सर बढ़ाई के घूम जाओ, खिलौना वाली खिलौना पे चढ़ के जिनका लेवक हुआ कि मूल्य धोखा में, चलिए शुरू कीजिए। खिलौना ले ले, खिलौना ले ले मैया मैं भांति भांति के सुंदर खिलौना अपने हाथ बनाई, भांति भांति के सुंदर खिलौना अपने हाथ बनाए, भांति भांति के सुंदर खिलौना अपने हाथ बनाए, भांति भांति के सुंदर खिलौना अपने हाथ बनाए। अति आनंद पगहि पग चल के, अति आनंद पगहि पग चल के द्वार तेरे आए, खिलौना ले ले भैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले भैया मैं आई बड़ी दूर से। बड़ी दूर से आई हो खिलौना ले ले पाई, बड़ी दूर से आई हो खिलौना ले लेगे माई, ये आशा मन में बसाई हो खिलौना ले ले माई, ये आशा मन में बसाई हो खिलौना ले लेगे माई। अब गोपियाँ क्या कह रही है? बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़े चली आई, बाल कृष्ण के दर्शन खातिर मैं दौड़ी चली आई, तेरे लला के दर्शन खातिर दिखा दे ओ मैया तुझ पे बलि बलि जाओ, खिलौना ले ले भैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले भैया मैं आई बड़ी दूर से, खिलौना ले ले
मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से खिलौना ले ले मैया मैं आई बड़ी दूर से। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। छलना वाली साहब मैया मैंने अपने हाथ से बना के लाया है, बड़ी दूर से आई हूँ और बदले में हमें बालकृष्ण का दर्शन और बालकृष्ण देख रहे हैं जगवान जी की गोद में ठुमक ठुमक कर हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, चल रहे हैं। करण फूल झुमका ले वही है, छलना वाली कहती है कि करण फूल झुमका ले वही है, झुमका ले भाई हार बहिर ठुमकी के चल वही है, झुमका ले भाई हार बहिर ठुमकी के चल वही है, झुमका ले भाई हार बहिर वही ठुमकी के चल वही है, आले वही है करन फूल झुमका ले वही है, करन फूल झुमका ले वही है, करन फूल झुमका ले वही है, टीका ले कंगना ले वही है, नथिया ले वही टीका ले वही कंगना ले वही है, फूल झुमका ले वही है, करन फूल झुमका ले वही है, करन फूल झुमका ले वही है। कतबो कहतिन मैया यशोदा, कतबो कहतिन मैया यशोदा, कहियो मन वही है करन फूल झुमका ले वही है, करन फूल झुमका ले वही है, फूल झुमका ले वही है, वही तुम चल वही है, झुमका ले वही हार पहिर वही तुम चल वही है। बाजे बधाइया, चलिए आवाज बढ़ा दी ना, कुमार कन्हैया खेलई ललना जय सो दाखे गोद खेल कन्हैया से घर घर बधैया बधई रे ललनरिया सो दाकी गोर खेल कन्हैया से घर घर बधैया बधई यशोदा लुटावे अन धन सोना, माँ पलन यशोदा लुटावे अनधन सोना, माँ पलन पर लालन माँ झूलैये धन यशोदा जी के पालन माँ पर लालन माँ झूलैये ललनार धान्या धन यशोदा जी की भार
गपालनवा पर लालनवा झूले महल में बाजे बधाई या से गोवा करैया लई रे सो आगे गोद खेले कन्हई से घर घर बजैया बाजे रे अरे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा माल की मदन गोपाल की हाथी घोड़ा माल की मदन गोपाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटिन ब्रह्मांड के अधिपति लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के गौवे चरण आए जय हो सुपाल के गौवे चरण आए जय हो सुपाल के हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल के हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल के ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 लाल की जय। चलिए बहुत सुंदर कन्हैया के दूध पिया ले चूसनी भेटले खिलौना में चले हम लोग इस तरह से कन्हैया के जन्म के अवसर पर महीनों पर्यंत गोकुल में उत्सव चलता रहा। कन्हैया 3 साल का हुआ और एक दिन टोली मोहल्ले में घूमने लगे तो सड़क के किनारे खड़े थे, शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, दिगंबर वेश में है और एक गोपी दही बेचने आई। ब्रजमंडल में आज भी प्रथा है, परंपरा है कि सर पे मटका रख के एक एक नहीं 3-3 मटका रखती है गोपियां से और हाथ से पकड़ती भी नहीं है और खूब तेजी में चलती है, ऐसा अभ्यास है। दही लोरी दही दही लोरी दही ऐसे आवाज लगाती है। कन्हैया सड़क के किनारे खड़ा है, एक गोपी दही बेचने आई है, आवाज लगा रही है दही लोरी दही। तब तक उसकी नजर पड़ गई कन्हैया के ऊपर। अब जैसे ही कन्हैया पे नजर पड़ी गोपी शुद्ध बुद्ध खो बैठी, होशो हवास खो बैठी और कहने क्या लगी कन्हैया लोरी कन्हैया, माधव लोरी माधव। कन्हैया सामने में आ गया, ए गोपी तू दही बेच रही है कि हमें बेच रही है? मैं कोई बिकने का सामान हूं क्या? गोपी कहती है कन्हैया तुम इतने सुंदर हो, जब से तेरी सूरत देखी है, श्यामली सूरत में मोहन। हेलो हेलो
श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। और जब दिल दीवाना होता है तो दुनियादारी को समझ में नहीं आती है, तो दही के बदले बोल रही है कन्हैया लोरी कन्हैया, माधव लोरी माधव। उनमें माखन चोर करे, माखन चोर कन्हैया ऐसे हृदय में चुभा हुआ है। एक बार जो भी देख लेता कन्हैया को वो जन्म जन्मांतर के लिए घायल हो जाता है। चलिए, गोपी कन्हैया ने पूछा कि तुम हमें क्यों बेच रही है? तो गोपी जवाब दे रही है कि सांवरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। हेलो, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। साइड में बच्चे लोग जो बैठे हैं हल्ला नहीं कीजिए। आके पोते छे ना, शांत रहो तुम लोग। भागवत के चमत्कार देखे छे ना। चलो यजमान जी के भागवत हुआर खोल दे। चलिए, सांवरी सूरत पे मोहन। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरे मिलाना, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। प्रेम से ताली बजाते हुए तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो
बदले दूसरा लाने लगी। तीसरा हो तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत से मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल श्री राधे। तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंदी। एक तो तेरे पाँव नाजुक दूसरा पायल बंदी। तीसरा ओ तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय हो हरि बोल। तो तुम देवता हो दूसरा प्रीतम मेरे। एक तो तुम देवता हो दूसरा प्रीतम मेरे। तीसरा सपनों में आना। तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी
दिल दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। जय जय श्री राधे। चलिए बाल कृष्ण की सुंदर झांकी और गोपियों का श्यामली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बाल कृष्ण की सुंदर झांकी और इस भजन पर जजमान जी की बड़ी लड़की शोभा देवी जी। अरे ये बच्चा सब कैसा शैतान है। राम नरेश जी देखो बच्चा सब भगाओ सबको इसमें से। तो जजमान जी की बड़ी लड़की शोभा देवी बच्चे को नौछावर के रूप में सारे कलाकार पंडित भागवत पर मिला के 500 रुपये का नौछावर दिया। जरा उनके नाम पर जोर तालियां बजा दीजिए। देखिए भगवान की लीला और मनुष्य की क्रिया। मनुष्य लीला नहीं कर सकता है। कौन है उतना जोर से बोल रही। वहां से बेंच हटवाओ बजा के पीछे से हटवाओ। तो मनुष्य जो करते हैं उसे क्रिया कहते हैं और भगवान जो करते हैं उसे लीला कहते हैं। लीला मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य क्रिया करता है। जो गोपी ने कन्हैया से कहा कि सांवरी सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया, कन्हैया ने उस गोपी से कहा, ए गोपी तू इतना प्रेम करती है तो थोड़ा सा दही खिला। प्रेम के जगत में झगड़ने में भी आनंद आता है। प्रेम का झगड़ा बड़ा मीठा होता है। गोपियों ने सोचा कन्हैया तो दही मांग रहा है तो कन्हैया के एक इशारे पर गोपी अपनी जान दे सकती है। दही कौन सी चीज है। लेकिन थोड़ी देर बाद में लटका कर रखने के लिए गोपियां कहती है, मैं तुम्हें दही खिलाऊंगी कि तेरे पास पैसा है। कन्हैया कहते हैं, गोपी तू देख रही है कि मेरे शरीर पे कपड़ा भी नहीं है। भगवान तो नंग धरक है, 3 साल के हैं, दिगंबर वेश में, तो मैं पैसा कहां से दूंगा। तो तू पैसा नहीं देगा तो दही नहीं खिलाऊंगी। कन्हैया कहता है, पहली बार तो तुमसे मांगा है और पहली बार में ना कह दिया, थोड़ा सा दही खिला दे। नहीं खिलाऊंगी। अब कन्हैया थोड़ा गर्मा गया, ए गोपी दही खिलाएगी या नहीं खिलाएगी। गोपी कहती है, अच्छा बेशरम कहीं का, एक तो मंगनी में दही मांगो और ऊपर से तेवर दिखाता है जैसे तेरे बाप के राज में बसे हूं क्या। नहीं खिलाऊंगी दही, तू क्या करेगा। अच्छा तू नहीं खिलाएगी। नहीं खिलाऊंगी, तू चल आगे चल। कन्हैया ने एक पत्थर लिया और गोपी जैसे आगे बढ़ने लगी, गोपी के सर पे जो मटका था लगाया निशाना, राम
गोपी के सर पे मटका फूट गया। गोपी दही से शराबोर हो गई। यदि भोज में लोग बैठ के खाई छे आ तौला में दही परसाई छे आ खाए वाला के माथा पर जे तौला फूट जाओ तो की हाल है कैसे कहो। हमारा गांव में एक आदमी के भेल छे त्या खाने ओकरे माथा पर तौला फंसे गेल। लोग सब ओकरा देख के हंस रहे आ वो झीला लगो दही के चाट रहे। वो मास्टर वो शिक्षक के गोपी दही से शराबो। कन्हैया कैसा ढूंढता है, घर में आके कहता है मैया हमें मत बुलाना, वो गोपी जो आ रही है वो डाइन है, उसकी नजर अच्छी नहीं है। घर में जाके सो गया। गोपी आई, ए जसोदा, ए नंदरानी, देख देख तेरा लला कैसा नटखट है, मेरा क्या हाल कर दिया है। जसोदा देखती है गोपी का हाल बुरा है, दही से शराब हो। कन्हैया तू निकल तो बाहर, तू इसके सर पे मटका फोड़ा है धूर्त कहीं का, और कहता है कि गोपी डाइन है, उसके सामने मत लाओ। तूने क्यों मटका फोड़ा? कन्हैया कहता है मैया तू इसी से पूछ कि मैंने मटका क्यों फोड़ा। जसोदा कहती है मैं तुमसे पूछ रही हूं, तूने मटका क्यों फोड़ा? अरे बेईमान है गोपी, ये 10 दिन का सड़ा हुआ दही बेच रही है, ग्वाल वाल गरीब हैं, पुराना दही खाएंगे सबको सर्दी खांसी हो जाएगी। सर्दी खांसी की परवाह नहीं है, लेकिन अपना पैसा कमाने के लिए दही बेच रही है। यशोदा उल्टे उस गोपी को डांट लगा कि मेरे मोहल्ला में पुराना दही मत बेचना, ताजा दही बेचना। कन्हैया की आदत है लोगों को चिढ़ाने की, तो पीछे से कन्हैया ने अंगूठा दिखा दिया, देख लिया। माँ ने हमको कुछ नहीं कहा, तुझे ही डांट मिली। आप जरा सोचिए, वो गोपी बहुत गरीब थी, एक मटका दही ही उस गोपी की जीविका थी, जो बेचकर परिवार को चलाती थी। आज वो मटका दही भी कन्हैया ने बर्बाद कर दिया। वो भी ऐसी जगह पर बर्बाद किया, उसके सर पे दही मटका फोड़ दिया। यदि समाज में कोई बच्चा ऐसा करे तो कोई उसे क्षमा करेगा? न जाने क्या क्या हो जाएगा, मारपीट, मामला, मुकदमा। लेकिन इस गोपी का पागलपनी तो देखिए। गोपी चौराहे पर जाकर खड़ी हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जात पंथा पथी मरजा दिगंबर है गोपी तमाल नीला। अरे राही बटोही सुनो सुनो, इस रास्ते से मत जाना। लोग पूछते हैं गोपी क्या हुआ? अरे इस रास्ते से मत जाना, इस चौराहे पर एक डाकू खड़ा है। डाकू खड़ा है? इस सवेरे सवेरे डाकू कहां से आ गया? अरे मालूम नहीं, वो नंद का बेटा, वो नंद नंदन श्याम सुंदर, वो जिसकी ओर एक बार देख लेता वो हमेशा हमेशा के लिए घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। मतलब प्रेम में वो गोपी पागल हो गई, दीवानगी आ गई उसके ऊपर। वो अपने को सौभाग्यशाली समझ रही है कि कन्हैया ने मेरे सर पे मटका फोड़ा। इस बात से दुनिया के लोग चोरी करते हैं, लोग कहता है चोर कहीं का, शर्म नहीं आती। और कन्हैया चोरी करता तो लोग क्या कहता है, बोल माखन चोर कन्हैया की जय। और भगवान चोरी करते तो कहते हैं माखन चोर कन्हैया की जय। दुनिया का लोग रण छोड़ के यदि भगे पीठ दिखा के तो कहता है कायर कहीं का, मर जा पानी में डूब के, कि पीठ दिखा दिया दुश्मन को।
कन्हैया रन छोड़कर भगते हैं तो लोग क्या कहते हैं, बोल रन छोड़ कन्हैया की। की जय। क्योंकि ये गोपियां रात रात भर जगती है, आंख से आंसू बहाती है, दही मथती है और कन्हैया से प्रार्थना करती है, गृहे गृहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधव। ये गोपियां कन्हैया से प्रार्थना करती है, कन्हैया मेरे घर नहीं आओगे, मेरे घर में माखन नहीं चुराओगे, मेरे हाथ का दही नहीं खाओगे, मेरे हाथ का मक्खन नहीं खाओगे, मेरा आंचल नहीं पकड़ोगे, क्योंकि तो भगवान की लीला है। वही भगवान है जिन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ सबके हम ये कहब कालिए से हमारा बात गड़बड़ है, फसल है, हम बजै छी से अहाँ सब बुझै छी कि नहीं बुझै छी से हम नहीं बुझै छी, बुझाई पड़ेगा। आ जौन नहीं बुझाई पड़े है तो अपने मन से बुझ ले। समझ एगो स्कूल में देखलिए है कि एगो मास्टर पढ़बैत रहे तो मास्टर अपने तोतराए तो विद्यार्थी के लिखावे एगो सिद्धि सब, गणेश जी की पत्नी के नाम से सिद्धि। तो मास्टर तोतराए तो सिद्धि के मास्टर बजे सिद्धि, तो विद्यार्थी लिख ले सिद्धि और मास्टर लिखावे सिद्धि। तो मास्टर बार बार खिस्सा कहे छे, अरे बेहुदा, अरे सिद्धि मत लिखो, लिखो सिद्धि, सिद्धि मत लिखो, लिखो सिद्धि। वो कह चाहे कि जो मैं कहता हूं वो मत लिखो, जो होता है वो लिखो। होता है सिद्धि, मास्टर बोल नहीं सकता तो लोग बोलता लिखो सिद्धि। आज का कथा जब कही से हम की वजह से अहाँ सब नहीं सुनबे, जे सुन के चाहिए, जे बुझक चाहिए से अहाँ सब अब आज फसल की मजबूरी है। तो कन्हैया जसोदा को शिकायत करने आई गोपी कि नंद रानी जसोदा जबर भयो रे, अब मटका के सर पर घोरल के मेरी मटकी उलट के पलट दियो रे। भजन के आनंद लिया बुआ। हाँ अभी भड़का का छोड़ के उम्र में ध्यान दिया। हेलो बोले मोहन जोर कन्हैया की जय। जय। हो नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, ओ मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। औरत रानी कन्हैया अवर भयो रे, नंद रानी कन्हैया अवर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो 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 रे।
आके अरे जोरा जोरी, अनघट पे आके करे जोरा जोरे, चुपके से आए करे चीर चोरी, चुपके से आए करे चीर चोरी। ओ मैया हल्लो मचो तो सटक गयो रे, मैया हल्लो मचो तो अटक गयो रे, लटके ओ लटके पलट गयो रे, मेरी लटके ओ लटके पलट गयो रे, मेरी लटके ओ लटके पलट गयो रे, मेरी लटके ओ लटके पलट गयो रे। मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारे, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी। होए की बंसी में जियरो ओ, की बंसी में जियरो अटक गयो रे, मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो रे, मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो रे, ओ मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो रे, मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो रे। मैं तो दुखारी गरीबी की मारी, मैं तो दुखारे गरीबी की मारे, नहीं जोर चलियो तो दीदी में गारी, नहीं जोर चलियो तो दीदी में गारी। ओ नंदू भैया कन्हैया ओ, नंदू भैया कन्हैया अटक गयो रे, मटकी ओ लटके पलट गयो रे, मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो रे, मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो रे, मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो रे। ओ नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी ओ लटके पलट गयो 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 रे। बोले माँ कंजोर कन्हैया की जय। जब कन्हैया 4 साल के हुए तो सांडिल मुनि ने मुहूर्त निकाला और बछड़ा चराना शुरू किया ग्वाल वालों के साथ। एक दिन कन्हैया अपनी मां से शिकायत करता है कि मैया, बलदाऊ भैया ने हमें बहुत चिढ़ाया। यशोदा कहती है कि क्या कहता है बलदाऊ तुम्हें? अरे क्या बताऊं, मैया मोई दाऊ बहुत खिलायो,
महाकवि सूरदास जी का शब्द है, क्या खिजाता है बेटा? तो मोसो कहत मोल को लीनो तो ही जसमत कब जाओ। तू जसोदा का अपना बेटा नहीं है। मैया ने तुझे बाजार से खरीदा है। तू अपना बेटा होता तो गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर। नंद बाबा गोरे, मैया जसोदा गोरी, तू काला कैसे हो गया? गोरे माँ बाप के बच्चे गोरे होते हैं। इसका मतलब कि मैया जसोदा ने तुझे बाजार से खरीद के लाया। कन्हैया पूछ दिया माँ से, माँ मैं तेरा अपना बेटा नहीं हूं क्या? देखिए प्रेम की बात है। कन्हैया भी जानता है कि मैं देवकी का पुत्र हूं। ये बात जसोदा भी जानती है कि लल्ला मेरा अपना बेटा नहीं। लेकिन जो प्यार जसोदा ने दिया है कन्हैया को लालन पालन में, धरती पर जसोदा जैसी मां दूसरा नहीं हुई। एक एक घंटे पे श्रृंगार करती थी कन्हैया का। कभी कन्हैया का श्रृंगार मुरझाया नहीं रहता। और एक एक घंटे के बाद भोजन के लिए आग्रह करती थी। यही मां की ममता होता है। पत्नी भी कितना प्यार करे पति से, लेकिन बच्चों के खाने के विषय में जितनी ममता और चिंता मां को होती है वो पत्नी को भी नहीं होती है। मां की ममता ही कुछ और होती है। कन्हैया कई बार द्वारिका में, मथुरा में चर्चा करते हैं इस बात की कि मैया जसोदा के अंदर जो प्यार था, जो प्रेम था, वो हमें कभी नहीं मिला दूसरी जगह। और जसोदा की एक आदत थी, और किसी तरह का मजाक जसोदा बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन कोई मजाक में भी कह दे जसोदा को कि कन्हैया तेरा बेटा नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं करती थी, रोने लगती थी, भोली भाली थी। बलराम ने चिढ़ाया कि कन्हैया तू जसोदा का अपना बेटा नहीं है। और कन्हैया पूछने लगा, माँ क्या तू मेरी अपनी सगी माँ नहीं हो? मैं तेरा बेटा नहीं हूं। मैया जसोदा कन्हैया को छाती से लगा के रोने लगी। बेटा आज बलराम को बांध कर मारूंगी। तू तो मेरा कलेजा का टुकड़ा है, तू मेरा अपना बेटा है। कन्हैया कहता, माँ मैं तो मजाक कर रहा था, तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए? जसोदा कहती, लल्ला आज के बाद ऐसा मजाक हमसे मत करना कि तू मेरा अपना बेटा नहीं है। मैं तो तेरे बिना जी नहीं सकती। ये जसोदा का प्रेम है। कन्हैया अपने उम्र के ग्वाल वालों का एक संगठन बनाया, एक मंडली कायम किया। मंडली का नाम क्या रखा? चोर मंडली। ये मंडली का काम क्या होगा? तो चोरी करना। ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया चोर को तो सिपाही पकड़ के मारती है, पुलिस मारती है, ये चोरी करने का धंधा। कन्हैया कहता, यार क्या कहते हो, मैं तो रात में जन्मा हूं कारागार में। अब मेरे पिता ने चुरा करके हमें लाया गोकुल, तो चोरी करने की मेरी जन्मजात आदत है। और जब तक मैं चोरी नहीं करता हूं तब तक मेरा पेट नहीं भरता, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा व्यापार है, चोरी करेंगे। तोख भद्र श्रीरामा मधुमंगल ये सब ग्वाल वाल के नाम है।
सभी कहते हैं कन्हैया अच्छा व्यापार है, और जब पकड़े जाओगे तो मार खाओगे ना, चोर को लोग पीटता है। कन्हैया कहते हैं यार मैं ऐसा चोर नहीं हूं कि मैं पकड़ा जाऊं, हमें कोई पकड़ भी ले। क्यों? कि मैं नहीं पकड़ाने वाला मंत्र जानता हूं। ग्वाल वालों ने कहा तो हमें बताओ कौन सा मंत्र है? कहा कफलम कफलम। एक ऋषि हुए हैं हमारे शास्त्र में, कफल ऋषि, तो चोर विद्या का आविष्कार किया। तो जो कफलम कफलम करेगा वो चोरी करते नहीं पकड़ा जाएगा। ग्वालवाल कहता है कन्हैया तुमने अच्छी विद्या सिखा दी, चोरी भी करो और पकड़े भी न जाओ। कृष्णा नगर बंडा के चोर चोरी जो करने वाले के बाद व्यास जी अच्छी विद्या सिखला दी, हम ज्यादा चंदा भी दे देंगे क्योंकि चोरी में माल पानी खूब हाथ लगेगा। तो ऐसा विचार जिनके अंदर आएगा, कन्हैया की नकल कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, तो भाई अपनी अकल ठिकाने में रखो। कन्हैया की विद्या कन्हैया के लिए ही उपयुक्त है, दूसरे कोई नकल नहीं कर सकते। जो नकल करेगा कन्हैया की उसका क्या हाल होगा? वही हाल होगा। किसी गांव में एक महिला थी पतिव्रता, उनके पति बीमार थे, पति को खिलाने के लिए उखल में धान कूट रही थी। बगल की पड़ोसिन वहां बैठी थी इसके द्वार पर। पति ने घर से आवाज लगाई पानी पिलाओ, वो मूसल जो ऊपर उठाई थी ऊपर छोड़ दिया, मूसल ऊपर ही लटकी रह गई और पति को पानी पिला के आई, फिर मूसल पकड़ के चलाने लगी। बगल की महिला जो बैठी थी वो महिला कहने लगी बहन अहाँ तो हक्कल डाइन छी, अहाँ तो मुसरे के ऊपर लटका दिलिए। ई कहलखिन बहन हम डाइन नहीं छी, हम अपन पति के जे सेवा करै छी ओइसे हमरा में ई गुण नहीं प्रभाव है। ईर्षा शक्ति बड़ होइ छै महिला में। यदि कोनो महिला के ककरो सामने प्रशंसा कर दियो आ केकरो निंदा कर दियो तो नहीं बर्दाश्त कर, तुरंते कह लागत ई बड़ पटखाइन, ई बड़ गिरथाइन, हम नहीं। अहाँ पतिव्रता हम पतिव्रता नहीं। हाँ हाँ बहन अहूँ पतिव्रता छी। वो बेचारी अपना घर गए आ बेटा के बजा के जो तो बाप के बजा के ला तो संयोग से उनका पति रहथिन के तो पंचायत में बुझल है, कन्हैया जी सन के पति रहथिन पंचायत में बैठल। बेटा कहलखिन बाबूजी माँ बजाबै छे चलू। अरे तोरा दिखाई नहीं दै पंचायत कर रही कही माँ के पंचायत के बाद है। बेटा कहलके माँ बाबूजी पंचायत में वो केहन पतिव्रता छथिन से कहलखिन अपना बेटा के जाकर बाप के कह दे या तो अपने कपार फोड़बे कि ओकरे कपार फोड़बे, नहीं तो जल्दी आबो। ई केहन पतिव्रता छथिन। बेटा कहलखिन बाबूजी जल्दी चलू नहीं तो घर में आई लगले है। वो अपना कन्या के चिन्हित रहथिन, पंचायत छोड़ के चलिए ले। कहलखिन कन्या के आगे क्यों जरूरी भेल जाए हमरा बजा लेनु बीच पंचायत में सब। तो सुखले मुहे उनका कन्या कहे छथिन आ जल्दी से बीमार पड़ो तो, आ जल्दी से बीमार पड़ो तो मस्टोरी के नहीं
जान बुझ के बीमार पड़ो। हाँ, हम समाज के मुसर के ऊपर लटके रहे। वो बुझ के रखिए, यही वही महिला के देख लेने ओकरे नकल करे से। हे ओकर नकल नहीं करू, अकल ठिकाने लग गया है। हाँ, भाषण छोड़ू, जाओ खाट पर पड़ू हो जाओ। बेचारे की करता, नहीं कन्या की बात मानती तो भोजनों नहीं भेटता, भोजनों पड़ा पर खाट पर जाकर पैर ले। ये उखड़ी में धान कोटा लगली, कहलखिन कि 5-10 चोर जहन चला ले तो अहाँ हमरा से पानी मांगो बिच्चे में। ये अपन धान कूटने जाए छे, वो बेचारे थाकल ठेयाल वो खाट पर पड़ल खींच उनका सुता गया। पानी मांगिए नहीं रहा थे। ये 2-4-5 छोट 10 चोट चलेला के बाद कही छथिन कि अपना पति के तरफ मुड़ीगा तलाश नहीं जतला क्या पानी मांगी हो गया। तखन करके कि हम पानी पिए कि मुसर के ऊपर छोड़ रखी, अब माथ कपार कान सबटा बराबर। कन्हैया जो चोरी करते हैं वो कन्हैया को ही शोभा देती है, किसी मनुष्य को नहीं। ग्वाल वालों के साथ चोरी करना शुरू किया। एक दिन कन्हैया अपने घर से चोरी शुरू किया। माँ घर का काम कर रही है, सिक्के पे मक्खन रखा है, उखल लाए और उखल पे चढ़ के सिक्के से मक्खन खाने लगे। यशोदा ने देख लिया कन्हैया घर में चोरी कर रहा है। कोनो आदत लोग के खराब हुई, वह चीज देखा के खा के तो नहीं खाए। दिया पुता के देख पहले जे खेत में हरवा सब हर जोते छले ओकर पनपियाई जाई छले मोटका रोटी। अब बच्चा जो चली गए पनपियाई के संगे वो निश्चित रूप से हरवा के संगे खेबे कर। घर के बढ़िया रोटी निक नहीं लगे छै, आ हरवा ही रोटी ओकरा बढ़िया लगे छै। ई स्वभाव होइ छै। हरि बोल। दूध दही को कबहु न नाटी, दूध दही को कबहु न नाटे। क्यों लालातन खाई माटी, क्यों लालातन खाई माटे। यशोदा समझावे ले साटी, यशोदा समझावे ले साटी। होया में ने आई, होया में एक दया नहीं आई। यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनवाई।
लोकियों में दर्शन पायो तब विश्वास यशोदा ही आयो, तब विश्वास यशोदा ही आयो। ये तो पूरन ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई। ये तो पूरन ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ग्वाल वालों की बात सुनकर यशोदा ने हाथ में छड़ी लेकर कन्हैया से कहा मुंह खोल। कन्हैया कहता है मैया मुंह मत खोलवा, मुंह मत खोलवा। कन्हैया का यशोदा कहते हैं मुंह खोल, तो कन्हैया कहता है मुंह मत खोलवा। मतलब कैसे ने है हमारा मुंह नहीं खोला, मतलब मुंह खोला तो आके हम सब चीज उकट के रह गए। मुंह खोला के मतलब से मिले वहां अपना। कन्हैया कहता है मुंह मत खोलवा। यशोदा कहते तो मुंह खोलेगा तो क्या करेगा? अरे मैं जो करूंगा तो चक्कर में पड़ जाएगी। अच्छा तो खोल मुंह। मिट्टी खा के झूठ बोलता है मिट्टी नहीं खाए। जैसे कन्हैया ने हाँ किया सारा ब्रह्मांड दिखाई दे दिया। यशोदा गिर गई। भगवान का विराट रूप इस नजर से कोई देख नहीं सकता, वो सामर्थ्य नहीं है लोग। यशोदा गिर गई। यशोदा को होश में लाया। कन्हैया कहता मैया मैंने कब मना किया था कि मुझे मुंह मत खुलवा। यशोदा हाथ जोड़ लिया। कहती है लल्ला मैं तो तुझे अपना बेटा मानती हूँ, तू आज के बाद कभी हमारे सामने भगवान मत बनना। हमें भगवान नहीं चाहिए, हमें अपना कनुआ चाहिए, अपना नुनुआ चाहिए, अपना सोनुआ चाहिए, अपना मनमोहन चाहिए। भगवान को जाने देंगे। ये भगवान की ऐश्वर्य अद्भुत लीला है। यदि इस लीला को बुद्धि से समझना चाहेंगे, ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आई तो साधारण लोगों की क्या बात है। आज कन्हैया ग्वाल वालों के साथ वनभोज मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि मैं परोसूंगा, सब बैठकर खाएगा। उन ग्वाल मंडली में एक ही ब्राह्मण का लड़का है, मधुमंगल नाम है, शांडिल मुनि का पुत्र है। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने आए तो पीछे कहीं छिप करके दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा है जूठा खिलाता है, किसी का मुंह चाटता है, किसी से मुंह चटवाता है। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो भी भगवान की लीला को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। जोगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन हो, इनकी लीला वही समझ सकता जो सत्संग करेगा, जिन पर संत और गुरु की कृपा हो। शास्त्र पढ़ने से, विद्वता होने से भगवान को समझना असंभव है। ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। ग्वाल बाल गाय बछड़े सबको लापता कर दिया। 6 महीना तक भगवान ने संकल्प किया, उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाल बाल प्रकट कर दिए।
6 महीना के बाद ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगे। मथुरा में बड़े बड़े विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण थे। एक बात मैं बताऊं कि कर्मकांड करने वाले के दिल में भक्ति नहीं होती। जो कर्मकांड से अपनी जीविका चलाता हो, अपवाद में किसी को भक्ति हो। मथुरा में बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण थे। आज कन्हैया ने ग्वाल वालों को भेजा, वो ब्राह्मण सब यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के समय लोग दान पुण्य करते हैं, भूखों को खिलाते हैं। ग्वाल वाल को भेजा, जाओ ब्राह्मण देवता से भोजन मांग के ले आओ। जैसे ग्वाल वाल यज्ञशाला में प्रवेश किया, ये ब्राह्मण सब डंडा लेके दौड़े मारने के लिए। ग्वाला सब कहीं का यज्ञशाला में आ गया, सभी उदास होकर चले। कन्हैया कहाँ भेजा? अरे वो ब्रह्म राक्षस है वो सब। कन्हैया जानते थे ऐसा ही होगा, हंसने लगे। मित्रों, एक बार और जाओ, और इस बार ब्राह्मण के पास मत जाना, ब्राह्मणी के पास, माताओं के पास। महिला ही धर्म की रक्षा करती है और महिला ही सृष्टि का आधार है। नारी शक्ति का जहां सम्मान नहीं होगा, वो समाज कभी सशक्त विकसित नहीं हो सकता। ग्वाल वाल जैसे गए यज्ञशाला में महिला मंडल की ओर, माताओं हम वृंदावन से आए हैं, हम कृष्ण बलराम के सखा हैं, हमें भोजन दीजिए। सभी माताएं उठ गई, आदर के साथ सबको घर ले गए, सबको भोजन कराए और थाल में लेकर चली कन्हैया को खिलाने। तत्रिका विधृतम नार्या भगवंतम यथा। एक स्त्री मात्र विधृता नाम की थी, जब घर से सामान लेने गई, उसका पति बाहर से जंजीर लगा दिया। और उसका शरीर घर में रहा, आत्मा भगवान के पास पहुंच गई। सभी पंडित जी सब अपनी अपनी पत्नी को देखा जाते हुए ग्वाला के पास, डंडा लेके दौड़ा। कहाँ जा रही है? कन्हैया को भोजन कराने जा रही हूं। कौन कन्हैया? वो नंद का बेटा ग्वाला। चल घर लौट। लेकिन इन माताओं पर भगवान की कृपा थी। भगवान के पास वही पहुंच सकता जिसे भगवान बुला लेते, जिन पर भगवान की कृपा हो जाती। आज ये माताओं ने अपने पति के सामने अड़ गई, हम जाएंगे, लौट के नहीं जाएंगे। तो पंडित जी सब कहते हैं तो जाओ, नहीं हो तो जाओ, लौट के घर मत आना, समझ लो तलाक हो गया। तो सब कहती है समझ लो तलाक हो गया। कैसी भगवान की लीला है। सभी माताएं गई भगवान के पास। बलराम के कंधे पर हाथ रखे कन्हैया एक हाथ में फूल का गुच्छा नचा रहे थे और एक हाथ से बंसी बजा रहे थे। ये माताएं भगवान के सामने हाथ जोड़कर श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यभरः चूतप्रवालभरगस्तव कोत्पलः। श्लोक गाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये माताएं कहती है कि प्रभु आप एक चरवाहे के रूप में कनैल का फूल भगवान हमेशा कान पे रखते थे।
बैजंती फूल की माला पहनते थे। ग्वाल वालों ने इन्हें लती पति से सजाया है, जैसे कोई नटराज नटुआ का वेश बना कर हो। भगवान तो नटवर बबू हैं। इन माताओं ने भगवान की प्रार्थना की, अपने हाथ से भोजन कराया। भगवान कहते हैं स्वागतम भो महाभागा, माताओं आपका स्वागत है। अब शाम हो गई, अब घर जाइए, हम लोग भी वृंदावन लौटेंगे, गोधूली बेला हो गई है। ये माताएं कहती है मैवम विभोर है तो भगवान गत तुम दर्शन संतज्य सर्व विषयांश तप पादमो। श्याम सुंदर, हम कहाँ जाएं? हम तो दुनिया को छोड़कर तेरे पास आए हैं। हमारे पति तो डंडा लेकर बैठे हुए हैं, तुम्हारी शरण में आए हैं और तुम हमें कहते हो जाओ। दुनिया से ठोकर खाकर लोग भगवान की शरण में आता है, और भगवान यदि ठोकर मारे तो कहां जाएगा? बच्चे लोग ऊपर शांत रहो, छत पर गए हो अच्छी बात है, लेकिन शांति रहो। तो भगवान कहते हैं कि माताओं आपके पति डंडा लेकर थे, अब है नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि बदल गई। इन ब्राह्मणों में क्या हुआ? जैसे भगवान ने इन माताओं पर कृपा की, इनके पतियों की बुद्धि ठीक हो गई। ये स्वाहा स्वाहा जो कर रहे थे, धृग निर्जन्म द्रविद विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक्लम धिक्रिया दक्ष विमुखायुक्त अधुक्षरी। ये ब्राह्मण सब कहने लगे हमें धिक्कार है, सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ऐसे ब्राह्मण को धिक्कार है। हम विद्वान हैं, हमारी विद्वता को धिक्कार है। हम बड़े कुशल हैं, हमारी कुशलता को धिक्कार है। अरे सब कुछ भगवान पर ही आधारित है। यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। ये माताएं आई लौटकर कन्हैया के पास से, इनके मन में जो संदेह था कि मेरे पति हमारे साथ क्या करेंगे, इनके पति जगह का काम बंद कर दिया और हाथ में एक एक फूल की माला लेकर खड़े, अपनी पत्नी के गले में डालने के लिए, और सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवियां तुम धन्य हो, तेरे धर्म से हमारा उद्धार हो जाएगा। हम तो जिंदगी भर जग में स्वाहा स्वाहा करते करते हमारी बुद्धि भी स्वाहा। ये है भक्ति। इसलिए जीवन के प्रत्येक व्यापार में, प्रत्येक व्यवहार में भगवान की भक्ति आवश्यक है। यज्ञ करते हो लेकिन भक्ति नहीं है, पूजा करते हो भक्ति नहीं है, तो ऐसी पूजा किस काम की, ऐसा यज्ञ किस काम का? जग पुरुष तो जगदीश हैं, कन्हैया है, नारायण है। ब्रह्मा जी ने यही कहा कि शास्त्र पढ़ना बेकार जब परमात्मा को नहीं जाने। विलोक्य दुष्टाम कृष्णाम कृष्णाम कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्धि मन वीक्षण तम सर्वम उदवास। भगवान ब्रजमंडल में आए हैं भक्तों को आनंद देने अपनी लीला के द्वारा, और इनके जीवन में यदि कोई संकट है उसे भी दूर करें। यमुना के अंदर काली दह है,
कालीदह में कालिया नाग रहता है। 100 फन है कालिया नाग को। 4 कोस तक जमुना का जल कालिया नाग के प्रभाव से विषैला बना हुआ। उस कालीदह के आसपास में कोई पेड़ पौधा हरा भरा नहीं है। जो उस मार्ग से पक्षी उड़ के जाता झुलस के गिर जाता। आज जमुना के किनारे गाय चराने गए और भगवान ने सोच लिया कि कालिया नाग को जमुना से भगाना है। ये कालिया नाग ब्रजवासियों को बहुत सताया। सभी गेंद खेलने लगे और भगवान ने जानबूझकर मनसुखा की गेंद कालीदह में फेंक दी। जिद कर दिया, मेरी गेंद ला के दो। कन्हैया कहते हैं घर चलो दूसरी गेंद दे देंगे। नहीं नहीं, जो तुमने कुंड में फेंका है वही गेंद से। भगवान कदम के पेड़ पर चढ़े। ग्वाल वालों को लग रहा है कि मजाक कर रहा है, क्योंकि कन्हैया में सभी ग्वाल वालों के प्राण बसते हैं। मजाक में झगड़ा करने अलग बात है, लेकिन कन्हैया के बिना ये जी नहीं सकते। जैसे कदम पे चढ़ा टाल ठोकने लगा, ग्वाल बार कन्हैया कन्हैया नीचे आ जा, नीचे आ जा, हमें गंध नहीं चाहिए। तब तक श्री कृष्ण ने छलांग लगा दी। सभी ग्वाल बाल गाय बछड़े मूर्छित हुए। बलराम जी कन्हैया की महिमा जानते हैं तो सबको सांत्वना दे रहे हैं। कालीदह में जाकर कन्हैया पानी को मथना शुरू। उस कालिया नाग की कई पत्नियां हैं, इच्छाधारी नागिन सब, जो मनुष्य रूप में कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, अरे बालक, तुम इस कुंड में कैसे आ गए? मेरे पति बड़े बलवान हैं, वो सो रहे हैं, वो जगेंगे तुम्हें मार डालेंगे, तुम जान बचा के भाग जा। कन्हैया कहते हैं, ए नागिन, तू अपने पति को जगा दे, मैं तेरे पति को जगाने ही तो आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि तेरा पति कितना बलवान है। कालिया नाग की नींद खुली और एक बार अगराई लिया। देखा कि मेरे कुंड में ये दुस्साहस। कालिया नाग ने कन्हैया को पूंछ में लपेट लिया। श्याम सुंदर ने अपने शरीर को ढीला किया और बाद में रूप बढ़ाना शुरू किया। कालिया नाग की पूंछ ढीली बनो, कालिया नाग की पूंछ ढीली बढ़ गई। अब वो 100 फन है कालिया नाग को, वो फन से प्रहार करना चाहता है और कन्हैया एक बार छलांग लगाकर कालिया नाग की मस्तक बना गया। दुनिया में कई प्रकार का नृत्य सुना होगा, लेकिन विषैले सांप के मस्तक पर नाचने वाला नृत्य ये तो कन्हैया ही कर सकते, श्याम सुंदर ही कर सकते। अद्भुत नृत्य शुरू और कालिया नाग जो फन उठाकर डंक मारना चाहता है श्याम सुंदर के प्रति, अपने चरण के चाप से उसके मस्तक को कुचलते जा रहे हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर
भजोरे मन गोविंदा। तू ही हो नटवर तू ही हो नागर तू ही हो नटवर तू ही हो नागर। हो नटवर तू ही हो नागर तू ही हो नटवर तू ही हो नागर। तू ही हो बाल भजोरे मन गोविंदा। तू ही हो बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब देवों में कन्हैया बड़े हैं सब देवों में कन्हैया बड़े हैं। जो तारा बिछे चंदा हो जो तारा बिछे चंदा भजोरे मन गोविंदा। तारा बिछे चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे ध्रुव को तारे प्रहलाद को तारे। नरसिंह रूप धरम ओ नरसिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागरी नंदा भजोरे मन गोविंदा। हेलो बाजा पर कैसे इसका आवाज कम कर दिया रे ओ राम नरेश जी कहीं यहाँ सब आगू सब आदमी घुसक जाओ पाछा लोग के दिक्कत हो सब आदमी करके घुस जाओ बीच में जगह खाली है थोड़ा थोड़ा सड़क जाइए सब आदमी वो शतरंजी वहां ले आओ यहाँ यहाँ दे दो आ सबके हल्ला कर के लाग रहा नहीं क्या है खनी के नहीं घुसा ही जाएगी कालिय देख में नाग कुना थे फन फन नृत्य करंता भजोड़े मन गोविंदा। और सब देवों में कन्हैया बड़े हैं जो तारा बिचे चंदा जो तारा बिचे चंदा। काले अनाग के मुंह से गांज निकलने लगे आंख से आंसू निकलने लगे। काले संकट में आगे भगवान से स्तुति करने लगे। पहले निकलो तो जाओ नाम लिखा गया बैसो जाओ लिखा गया। ए बच्चे सब आगे बैठिए तो चुपचाप बैठो। सभी नागिन सब भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि न्यायो हि दंड कृत कल विषय तवावतार खल निग्रह। प्रभु
हम लोग आपको पहचानने में भूल की। आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप तो परमपिता परमेश्वर है। आपकी दृष्टि में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। आवाज आपकी नजर में मेरी आवाज फंसी तो तुमको भी बहाना मिल गया। आपकी नजर में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। इस बक्स की आवाज बढ़ा के रखो। आप नागिन सब कहती है कि प्रभु आप मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं कि 2 शर्तों पर हम तुम लोगों को क्षमा कर सकते हैं। ऐसे रहने दो, हम 2 शर्तों पर तुम लोगों को क्षमा कर सकते हैं। तुम लोगों ने ब्रजवासियों को सताया है, बहुत कष्ट दिया है। ब्रजवासियों से क्षमा मांगो, तब हम तुम्हें क्षमा करेंगे। दूसरी शर्त है कि जमुना खाली करके तुम नागलोक चले जाओ। नाग को रहने के लिए मैंने नागलोक बनाया है। रमणक द्वीप में नागलोक माना गया है। कालियानाग कहता है प्रभु क्षमा तो हम मांग लेंगे ब्रजवासियों से, लेकिन मैं जैसे ही कुंड से बाहर निकलूंगा तो गरुड़ जी हमें मार डालेंगे। गरुड़ जी के भय से मैं इस कालीदह में सैकड़ों वर्ष से निवास कर रहा हूं। श्याम सुंदर कहते हैं कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह पड़ गए। तावत भयम द्रवण गए हैं स्वर्ण मित्तम शोकस प्रिया परिभवो विपुलाश्चर। संसार में मनुष्य को तब तक डरना चाहिए जब तक उसके ऊपर मेरी कृपा नहीं होगी। सब परिवार कालियानाग ब्रजवासियों से क्षमा मांगा, सब रमणक द्वीप चला गया। इस तरह से भगवान कृष्ण ने नागनाथन कालियानाग का मान मर्दन किया, कालियानाग को जमुना से भगाया और जमुना का जल जो विषैला हो गया था वो विशुद्ध हो गया। ऐसे अद्भुत लीला। कन्हैया की उम्र है मात्र 6 साल की, और आज कन्हैया अपनी माँ से आग्रह कर रहा है कि मैया मैं तो बड़ा हो गया हूं ना। यशोदा कहती है हाँ। कन्हैया वस्तुतः उम्र से 6 साल का है, तो 6 साल के बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन कन्हैया ने जो काम बड़ा बड़ा किया है, शक्तासुर को मारा, बकासुर को